देखिए, मृत्यु को जीवन विरोधी मानने पर उसमें रोमांच ढूँढने में कठिनाई हो सकती है। हमें भाषा की कक्षाओं में जीवन के विलोम के रूप में मृत्यु को पढ़ाया जाता है। जबकि आप देखें मृत्यु तो जीवन का उत्कर्ष है, जीवन का परिणाम है। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है, उसके साथ ही मृत्यु भी जन्म ले लेती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो जन्मा हो वह मृत्यु तक ना पहुँचे, तो मृत्यु तो होकर ही रहेगी। तो कोई घटना जो इतनी सुनिश्चित है, जिसका होना अनिवार्य है, जिससे बचा ही नहीं जा सकता, तो हम क्यों उससे पलायन करते हैं? हमारे समाज में एक तरह से देखा जाए तो मृत्यु अशुभता का प्रतीक है। स्वप्न में भी मृत्यु का अगर स्वप्न घट जाए और लोगों से बता दिया जाए तो लोग कहते हैं, "अरे! शुभ-शुभ हाँ, बोलो।" हाँ, हाँ। तो इतना बड़ा सत्य जो घटकर रहेगा, उसके उससे पलायन करने का कोई औचित्य नहीं है और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम उस घटना के प्रति एक मननशील चेतना अपने भीतर पैदा नहीं करेंगे, तो तब तक हम उससे दूर ही रहेंगे, हम उसके बारे में ना कुछ समझ पाएँगे क्योंकि वो बिल्कुल अज्ञात है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको अशुभ मान रहे हैं, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं, वो एक अशुभ घटना घट गई, बहुत ही अधिक शोक तो होता ही है, मृत्यु जब घटती है, एक दैहिक रूप से एक व्यक्ति अनुपस्थित हो गया हो हमारे बीच से, तो वो उसका शोक तो पकड़ता ही है। लेकिन साथ ही साथ हम मृत्यु के बारे में जानते ही क्या हैं, सिवाय इसके कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो समाप्त हो चुका है। इसके सिवाय हम और तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हमें बहुत मनन करने की ज़रूरत है, इसके बारे में और खोज करने की ज़रूरत है और जब हम उसके प्रति खोजपूर्ण होंगे तो शायद उसमें रोमांचकता का तत्व भी निश्चित रूप से सम्मिलित होगा और मुझे लगता है कि जब हम अगर छोटे बच्चों को भी हमारे पाठ्यक्रम में जो चीज़ें पढ़ाते हैं, उसमें अगर हम मृत्यु के साथ भी परिचित करवाने वाली बातें पढ़ाएँ, तो शायद जो हमारा एक ये गला काट प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ समाज है, जो एक रुग्ण समाज है, वो शायद उसका कुछ तोड़ पैदा कर सकें। क्योंकि जब व्यक्ति ये जानेगा कि बताइए लोग लड़ते-भिड़ते हैं आपस में, जब उनको ये बात जब सतत उनके मस्तिष्क में रहेगी कि ये सब कुछ तो एक दिन समाप्त हो ही जाना है, तो उसके भीतर एक क्षमा भाव आएगा, एक करुणा आएगी। ये संभव नहीं है कि हम जान रहे हों कि हम बहुत अचेत रहते हैं, हम जानते नहीं हैं या हम जान तो रहे हैं, हमारे लिए एक जानकारी तो है कि हाँ, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम चूँकि हम सतत उसके बारे में सोचते नहीं हैं, अगर हमारी चेतना में हर समय यह बा इसी को तो ध्यान कहते हैं, ध्यान और क्या है? हम सदा इस बात का ध्यान रहना कि एक दिन ये देह जो है समाप्त हो जाएगी। तो जब ये ध्यान रहेगा तो हम कैसे किसी के प्रति गलत सोच सकते हैं या उसका बुरा सोच सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मृत्यु को इस तरह से जीवन के वार्तालाप में और दैनिक जीवन में वो सम्मिलित कर लिया जाए, उससे इतना बचा ना जाए क्योंकि अंततः तो आप उससे बच सकते ही नहीं हैं।